क्लास ये रीकैप है डेफिनेशन का। मींस कि जो हमने मोनोटोनिक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होता है, ये सेम वही डेफिनेशन लिखी है, हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। लेट एस1 बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एस1 कोई भी सीक्वेंस है इफ़ S1 इज़ लेस एन इक्वल टू S2। मीन्स के जो नेक्स्ट टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी है और पिछली टर्म छोटी है। इसका मतलब ये है इफ़ S1 इज़ लेस एन इक्वल टू S2 इज़ लेस एन इक्वल टू S3 सो ऑन इज़ लेस एन इक्वल टू Sn इज़ लेस एन इक्वल टू Sn+1। ठीक है, इज़ लेस एन इक्वल टू सो ऑन। ये हर n है और n+1 सारी बात है इस टर्म से बड़ा होगा। तो अगर हमारे पास ऐसा सीक्वेंस आ जाए तो हम इस सीक्वेंस को कहेंगे वो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि S1 जो है मीन्स के पिछली जो टर्म होगी वो अगली टर्म से बड़ी होगी और नेक्स्ट टर्म छोटी होगी। S1 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू S2, या फिर हम कह लें S2 इज़ लेस एंड इक्वल टू S1। ठीक है, एंड S2 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू S3 सो ऑन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू Sn इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू Sn+1 इज़ ग्रेटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होगा? इज़ अ सीक्वेंस विच इज़ आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये होगी मोनोटोनिक की डेफिनेशन, मोनोटोनिक सीक्वेंस की। अब उसके कुछ थ्योरम्स हम करेंगे। ये दो थ्योरम्स है। एक इसमें दिया है लेट अ सीक्वेंस Sn बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया है बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब आपको पता है कि बाउंडेड सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जिसका लीस्ट अपर बाउंड मीन्स है जिसका इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हों, ऐसे ही सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। तो यहाँ पे हमें दे दिया ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। इफ़ Sn इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब दिया है, पहले तो बता दिया कि Sn एक बाउंडेड सीक्वेंस है, फिर बोला है हमने ये प्रूफ करना है। एक कंडीशन है इफ़ Sn इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मीन्स कि इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रही है मोनोटोनिकली, देन इट कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। तो वो जो कन्वर्ज करेगा ना अपनी सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा मीन्स कि जो उसकी लिमिट होगी वो सुप्रीमम होगी। ठीक है, सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड। और एक हमें प्रूफ करना है कि अगर तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है देन इट कन्वर्जेस टू इट्स इन्फिमम। तो अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो वो लोअर बाउंड की तरफ जाएगा ना, तो उसकी जो लिमिट होगी कन्वर्ज करेगा इन्फिमम को कन्वर्ज करेगा। बहुत ही सिंपल से थ्योरम्स हैं। हमने स्टार्ट किया, हमने जो कैपिटल एस है हमने कह दिया कि जो कैपिटल एस है वो किसके इक्वल है? सुप्रीमम ऑफ Sn। हमने इसी सीक्वेंस का बताना है ना सुप्रीमम और इन्फीमम। हमने कह दिया जो कैपिटल एस है वो है सुप्रीमम ऑफ Sn और जो स्मॉल एस है वो है इन्फीमम ऑफ Sn। हम जब पहले करते थे हम कैपिटल एम और स्मॉल एम लेते थे। कैपिटल एम को हम सुप्रीमम कहते थे और स्मॉल एम को इन्फीमम कहते थे। यहाँ पे हमने एस ले लिया है, कैपिटल एस आ गया सुप्रीमम और स्मॉल एस आ गया इन्फीमम। अब हमने एक कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया एप्सिलॉन, हमने कह दिया वो ग्रेटर देन 0 है, तो वही कंडीशन हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे। सिंस एस इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ Sn देयरफॉर देयर एग्जिस्ट Sn नोट। Sn नोट मीन्स कि इसमें से हम कोई भी एक इस सीक्वेंस में से कोई भी एक हमने टर्म ले ली Sn नोट सच डैट S माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन Sn नोट। ये वही चीज़ आ गई जो हम कहते थे M माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन M। ऐसे ही होता था ना जो हम यहाँ पे करते होते थे कि M माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन M। ये थ्योरम हम प्रूफ भी कर चुके हैं। हम यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। हमने M की जगह जब S ले लिया हमने कह दिया S माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन Sn नोट। हमने कोई भी टर्म ले ली। ठीक है, ये कंडीशन आ गई एज Sn इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में दिया था कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे हमने कह दिया कि सीक्वेंस जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मीन्स के S माइनस एप्सिलॉन Sn नोट से लेस है। तो ये जो टर्म होगी ये अपनी जो नेक्स्ट टर्म है Sn नोट छोटा है और Sn बड़ी है, तो ये इससे छोटी होगी और ये टर्म इससे छोटी होगी। ये वही चीज़ लिखी है कि S माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन Sn नोट इज़ लेस एन इक्वल टू Sn इज़ लेस एन इक्वल टू S। वो सीक्वेंस से Sn जो है इस पूरे सीक्वेंस से छोटी होगी टर्म्स, जो कि लेस होगी S प्लस एप्सिलॉन से। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस सीक्वेंस में कोई एक नंबर ऐड करें जाहिर बात है वो बड़ा होगा। आप देखें जैसे यहाँ पे हमने कहा है कि हर नेक्स्ट टर्म बड़ी होगी। ठीक है, पिछली टर्म छोटी होगी लेस एन इक्वल टू, तो सेम हमने वही किया है। यहाँ पे जो पिछली टर्म है वो हमने कह दिया छोटी है, जो नेक्स्ट टर्म है वो बड़ी है। ठीक है, Sn नोट छोटी थी, Sn बड़ी है और जो S सीक्वेंस है वो इससे बड़ा है। और उस सीक्वेंस में अगर हम कोई चीज़ ऐड कर दे आर्बिट्रेरी नंबर तो जाहिर बात है वो इससे बड़ा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं S माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन Sn इज़ लेस देन
एस प्लस एप्सिलॉन, हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। इसमें से हमने ये चीज़ ऐसे लिख दी कि ये इससे लेस होगा, ये इससे लेस होगा। अब हमने यहाँ पे ना डेफिनेशन बनानी है कन्वर्जेंस की, लिमिट की डेफिनेशन, ठीक है। आपको पता है कि वो डेफिनेशन किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में, ठीक है ना, माइनस लिमिट आ जाती है सीक्वेंस। हमने ये चीज़ बनानी है। हमने क्या किया, एप्सिलॉन था ना साइडों में, तो हमने क्या कि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन हमने यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन लेकर आना है। तो इसी वजह से हमने जो सीक्वेंस है ना, इसके तीनों साइड जो एस से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मीन इस टर्म को भी हमने एस माइनस कर दिया और इस टर्म का भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किया हमने। ये देखें, ये हमारे पास थी टर्म एस माइनस एप्सिलॉन, हमने कह दिया इज़ लेस देन एस एन नोट, ये चीज़ थी। हमने लिख दिया एस माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन नोट, और जो कि किससे लेस है, एस एन से, और ये किससे लेस है, एस से, और ये किससे लेस है, एस प्लस एप्सिलॉन। तो हमने ये तीन टर्म्स ले ली, ये और ये। हम इस ना ऐसे लिख सकते हैं, एस माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस एंड इक्वल टू एस एन इज़ लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस का साइन था, एस प्लस एप्सिलॉन। अब हमने यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन लेकर आना है, मीन्स हमने यहाँ से एस को ख़त्म करना है। जब ख़त्म करने के लिए हमने एस से माइनस कर दिया दोनों तरफ, तीनों तरफ, मीन्स के एस एन माइनस एस इज़ लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन माइनस एस। अब ये एस एस कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आया, माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस एंड इक्वल टू एस एन माइनस एस, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए ये कौन सी डेफिनेशन बन गई है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन माइनस एस जो मॉडुलस होता है इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या डेफिनेशन बन गई है, इसे हम क्या कह सकते हैं, दस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू, ये लिमिट इसकी होती है, ये डेफिनेशन हम ऐसे लिखते थे ना, एस एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और हम यहाँ पे लिमिट लगा देते थे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देते थे, और सीक्वेंस, और यहाँ पे हमारी लिमिट आ जाती थी। और यहाँ पे लिमिट का मतलब होता था ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात आ गई कि जो एस एन है ये एस को, कैपिटल एस को कन्वर्ज कर रहा है। और कैपिटल एस हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या है, कैपिटल एस हमारे पास था सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एस एन। तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है अपने सुप्रीमम को, जो कि प्रूफ हो गया है। सेम इसी तरह हम कहेंगे जो सीक्वेंस है अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्ज करेगा अपने इन्फिमम को। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम इसी तरह ही प्रूफ होगा। ये आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है, ठीक है।